अब आ जाओ 2019 की इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं 2019 की। पैटर्न वही रहेगा, एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चीज देखनी होती है, जरा मुझे बताओ। पिन करा हुआ है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम देखनी पड़ती है। मेन सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स। सेल्स क्लियर है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ना लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं कुछ लोग। ये लिखते हैं बिल्कुल जायज है वो, कोई मना नहीं है। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता देखो चीजें बढ़ गई है ना, तो अब मैं आहिस्ता से तुम्हें एडिशनल बातें भी बताता रहूंगा। ठीक है बच्चा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं उसको, सही है। तो अगर आप कहीं पे देखें ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं लिखा उसने, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है। क्लियर है बच्चों, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। माशाल्लाह, अब तीसरी चौथी बैलेंस शीट बना रहे हो, है ना? तीसरी चौथी बैलेंस शीट बना रहे हो प्रॉब्ली, है ना? ओके ओके। सबसे पहले इदारे का नाम मिस्टर सलमान। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018, 2018। मुझे बताओ क्या सवाल में सेल्स दी हुई है? बिल्कुल दी हुई होगी सर, बिल्कुल दी हुई होगी। सेल्स दी हुई है, हाँ। 200,000, 2 लाख रुपए दी हुई है, दी हुई है। क्या सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दोनों में से कोई एक दिया हुआ है या दोनों दिए हुए? दोनों दिए हुए सर, दोनों दिए हुए। अच्छा एक बात सुनना जरा गौर से, अब सुन लो मेरी बात, एक बात और गौर सुनना। आपने देखा है कुछ ट्रायल बैलेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ होता है। प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट। याद है मैंने ट्रायल बैलेंस तुम लोगों को बनवाया था लेजर के अंदर, याद है? लेजर में ट्रायल बैलेंस पढ़ाया ना तुम लोगों ने। ये वही तो ट्रायल बैलेंस है, और क्या है? लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनाते थे, जिसकी नेचर डेबिट की होती है वो डेबिट साइड पर आता है, और जिसकी नेचर क्रेडिट की होती है वो क्रेडिट साइड पर आता है। तो इसलिए कॉलम जो बने हुए हैं ना यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? जितने भी एसेट और एक्सपेंस होंगे वो तुम्हें डेबिट साइड में मिलेंगे। सेल्स का कॉन्ट्रा, सेल्स की क्रेडिट नेचर है ना, उसके कॉन्ट्रा को देखो, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट डेबिट में होगा। देखो देखो देखो, नजर आ रहा है? यानी जितने भी ऑपोजिट नेचर वाले हैं, जिसकी नेचर डेबिट की है वो डेबिट में नजर आएंगे, और जिसकी नेचर क्रेडिट की है वो क्रेडिट में नजर आएंगे। देखो सवाल में अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, एम लिखा हुआ है। एम का मतलब है मशीनरी। मशीनरी का पहले अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है पहले से। तो खैर जब हम वो बैलेंस शीट में लिख रहे होंगे तो प्लस करके माइनस करेंगे, जमा करके माइनस करेंगे। पिछले साल का और इस साल का जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट क्रेडिट जमा। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस फॉर बैड डेट की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखना, हमेशा क्रेडिट होती है। मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, लिख लेना फिर भी। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस फॉर बैड डेट की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है हमेशा। इसका जो बैलेंस होता है नॉर्मल बैलेंस, वो क्रेडिट है। आइए जरा सबसे पहले तो हम क्रॉस को नेट बनाते हैं, पहले सेल्स को, और उसके बाद अपना सवाल स्टार्ट नॉर्मल जो करते हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा ग्रॉस सेल्स। अब तो रट चुका होगा तुम्हें, अब तो रट चुका होगा, अब तो रट चुका होगा। अच्छी खासी इनकम स्टेटमेंट्स बना चुके हो तुम, रट चुका होगा। 2 लाख, 200,000 लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स डिस्काउंट
दोनों दिए हुए सवाल में, ट्रायल बैलेंस में देखो, एक 2000 दिया हुआ है और एक 1500 दिया हुआ है। 2000 और 1500 जमा कर दो, 3500 आ रहा है। माइनस करो, नेट सेल्स निकल के आ जाएगी। कितनी आ रही है? 1,95,500 ये आ रहा है, 96,000 सॉरी। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपके पास 3 कॉमन मसाले चाहिए आपको, 3 कॉमन। एक है मर्चेंडाइज ओपनिंग, जो कि ट्रायल बैलेंस में देखो इन्वेंट्री बिगिनिंग के नाम से लिखा हुआ है, इन्वेंटरी बिगिनिंग के नाम से नजर आ गया, इन्वेंटरी बिगिनिंग के नाम से लिखा हुआ है, नजर आ गया बेटा? सबसे पहले लिख दो इन्वेंटरी बिगिनिंग। कितना दिया हुआ है इन्वेंटरी बिगिनिंग? 10,000। एड, क्या सवाल में परचेजेस खालिस दी हुई है या उसके साथ रिटर्न या ट्रांसपोर्टेशन या डिस्काउंट भी दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है सर, डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हमारी खालिस परचेजेस नहीं है, तो हमें हेडिंग बनाकर पहले नेट परचेज निकालनी पड़ेगी। एड नेट परचेजेस। सबसे पहले आप लिखोगे सवाल में जो परचेज है जो कि खालिस नहीं है, मतलब इसमें अभी तक डिडक्शन करना बाकी है। क्रॉस परचेज कितनी दी हुई है? क्रॉस परचेज 1,11,300, 1,11,300। लेस परचेज डिस्काउंट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर परचेज रिटर्न नहीं माइनस होगा। यार दिया हुआ होगा तो होगा ना माइनस। घर से कुछ भी लेकर नहीं आना मना किया था, मना किया था भाई, पता घर से उठा के ले आए, घर से उठा के ले आए। एक बंदे ने तुम्हारी बाहर खाने पे दावत की हुई है किसी रेस्टोरेंट में ना, तुम अपने घर से खाना बना के ले आए, मैं तो ये खाऊंगा मेरी अम्मी ने बनाया था, घर से लेकर मत जाना कुछ। जब दावत की है तो तुम घर से क्यों खा के ले आए? नहीं मेरी अम्मी ने बनाया। ठीक है, तुम अम्मी हर वक्त अम्मी के ही खाते हो, आज बाहर खा लो, उसका दिल रख लो भाई, उससे दावत की है तुम्हारी। ठीक है बच्चा, तो अपनी अपनी होशियारियां मत करना, और जो दिया हुआ है बस वो करेंगे ना, नहीं दिया हुआ जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करना, सही है भाई? अपना सवाल बनाए। सर हम अपना सवाल बना के लेके जाएंगे घर से। हाँ, हमने अपने सवाल घर पे बना के, घर से बना के लेके जाएंगे, और जब हमें इन्विजिलेटर जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, तो हम बोलेंगे ये वाला पेपर हम नहीं करेंगे, हम तो खुद ही लेकर आए घर से। तो आप अपनी जो है ना, वो जो आपकी स्टेशनरी बॉक्स होता है ना, उससे निकाल के ना खुद ही पेपर स्टार्ट कर लेगा, ठीक है? फिर वो आपका पेपर लेगा ही नहीं वो पेपर सॉल्व करके तुम घर पे ही ले आना, ठीक है? और आपका रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू जो नया कानून आया है, जस्ट पास। हाँ, तो पेपर तो तुम घर ले आए हो, सही है? तो कोई भी तुम्हें जो है ना वो आड़ू पने की हरकत करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई? कोई आड़ू पने की हरकत करने की जरूरत नहीं है। लेस परचेज डिस्काउंट 2,000 रुपए करो माइनस। नेट परचेज 1,09,300।
ये मैंने इसके नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो होता है ना, वो ना ओपनिंग में ना परचेजेस फाइनल ऐड करने के बाद आता है। तो आपने बोला था जो जिसमें एडलेस होता है उसके नीचे आता है, ठीक है? कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल? प्लस करके बताओ। 1,19,300। वो असल में मसला ये था कि वो ना अभी ना मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही थी, तो ना वो फ्रिज गिर गया था मेरे। फ्रिज गिर गया नाक पे ना, तो नाक जो है ना वो बेचारी थोड़ी सी प्रेस हो गई थी, तो आवाज थोड़ी चेंज हो गई थी। सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जेन्युइन आवाज में बोलूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें भाई, क्या करें, करें क्या? जिए तो जिए कैसे बिन बैलेंस शीट के, जब तक बैलेंस शीट नहीं होगी सवाल भी टैली नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। जमा करो, कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वो जो मॉल में जाते हैं ना, हम जबरदस्ती मुंह टेढ़ा करके जो बात कर रही होती है उर्दू में, जबान उनकी उर्दू है, लेकिन वो क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन समझते हैं अपने आप को, सो वो ऐसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो कीमत है जो हमारे पास माल अवेलेबल है बिकने के लिए, उसकी कीमत है, ठीक है? एक दफा मैं ये लकी बन गया वहां पर, तो वहां पे ना बड़ा किस्सा हुआ जबरदस्त। अब घर में जो है वो इंग्लिश, हमने इंग्लिश को ना एजुकेशन समझ लिया। असल में सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है? इंग्लिश को एजुकेशन समझ के ना हमने अपना कबाड़ा कर लिया। बस जिसको इंग्लिश आती है ना वो पढ़ा लिखा है, तो बाकी क्या हमारे हलीम के ठेले चल रहे हैं क्या? है? जर्मन जो है वो तो नफरत करते हैं अंग्रेजी से, वो तो पसंद भी नहीं करते, चाइनीज भी नहीं करते, वो अपनी जबान प्रमोट करते हैं। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या चाइना डेवलपमेंट, क्या चाइना डेवलप नहीं है? क्या चाइना जो है, आपका जो आईफोन है वो असेंबल्ड, देखो क्या लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ क्या होता है? डिजाइन इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना, क्या लिखा हुआ होता है? तो अगर वो इतने कॉम्पोनेंट नहीं है तो इतना बड़ा ब्रांड क्यों बन रहा है भाई? वहां पर क्यों असेंबल्ड हो रहा है? तो ना इस बात को सोचो। अभी जो जर्मन गाड़ियां हैं, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज है और बीएमडब्ल्यू है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है ये गाड़ी। तो मुझे बताओ, इनकी जबान तो अंग्रेजी नहीं है, तो क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये कॉम्पिटेंट नहीं है? ये बेकार की बात है यार। अपनी जबान को प्रमोट करो भाई। इंग्लिश तुम्हें लिखने की जितनी जरूरत है उसमें आनी चाहिए, रीडिंग करने में जितनी आनी चाहिए उतनी आनी चाहिए, और टू मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को समझाने के लिए अगर आप अंग्रेजी के लफ्ज बोल देते हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर को हटाता है अंग्रेजी यार। बस। तो अंग्रेजी पता क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। मतलब एक जर्मन है और एक जो है वो पाकिस्तानी है, जर्मन को उर्दू नहीं आती और पाकिस्तानी को जो है वो जर्मन नहीं आती, तो अब वो कुछ भी अपनी बात कन्वे करेगा तो वो एक इंटरनेशनल एक लैंग्वेज बन गई है कि भाई अंग्रेजी में बोल के कुछ बात समझा दो उसको, बस खत्म। मतलब कोई इतना इंप्रेस नहीं होगा कि ओह यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, माय गॉड, नो माय गॉड, नो 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 माय गॉड। नहीं मेरा अल्लाह, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो हम गए लकी वन में, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह फजल करम से बजाया। सुनो 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 सुनो, वहां पे वो एक शेल्फ पे बच्चे ना वो चीज छेड़ रहा था बार बार। मेरे ख्याल से कोई मेयोनीज था। इट्स मेयोनीज, मायोनीज मत बोला करो यार, मायो डाल दो, मायो, मायो मायो डाल दो यार। वो नहीं होता यार, 100 की वो 50 की चीज देना, 50 की चीज, व्हाट इज चीज यार? बट 50 की चीज देना, चीज, व्हाट इज चीज? चीज क्या है भाई? चीफ मिनिस्टर की तो बात नहीं कर रहा, 50 के चीफ मिनिस्टर दे दे यार, खुदा ही लिए थोड़ा सा तो वो बार बार मेयोनीज के ना, वो उसको यंग्स का कोई मेयोनीज बड़ा था, उसको गिरा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो अम्मी बोल रही है, बेटा नाऊ, बेटा नाऊ, 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 ये जो नाऊ की चोंच है ना, ये चली गई आपकी बिल्कुल, ये क्या कहते हैं, नारायण की तरफ। अभी जो चोंच नारायण की तरफ गई है, नाऊ, नाऊ। चौथी दफा बच्चे ने क्या बोला?
अम्मी क्या बोल रही है, घर में तो ऐसा नहीं बोलती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अम्मी क्या बोल रही है, शर्मिंदा। अब अम्मी बोल रही है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है, मेरा तो फीस है ही नहीं है। ये यार बोल दो बेटा नहीं करो, बेटा बेटा नहीं करो, बड़े प्यार से अदब से, बेटा नहीं करो, कोई बात, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मतलब जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, क्या वो उर्दू नहीं समझता है? अगले ही समझता है। हम कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, टेक्सास में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं भाई? हाँ बताओ तो। ओंटारियो में रह रहे हैं? बता दो। विनीपेग में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं भाई? हैं? ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं भाई? चलो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल बताओ जल्दी से, जल्दी से। 1,19,300 ओनली। 19,300 लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। एंडिंग तुम्हें कहां मिलेगा? जिसकी तुम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो, पहली रिवायती हमेशा एंडिंग आपको एडजस्टिंग मिलेगा उस सूरत में, उस सूरत में जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो फिर वो एंडिंग जो है वो आपको ऊपर लिख के देगा, ट्रायल बैलेंस। जस्ट आपको फिर इनकम स्टेटमेंट में उसका कोई काम नहीं है, आप उसको डायरेक्ट कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के करंट असेट में, बस। ऐसे एंडिंग होता है, हमारा एसेट ही है, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम उसको माइनस करते हैं। कितना है जरा मुझे बता दो जल्दी से। 25,000। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 94,000। इसको लेस करो, नेट सेल से कितना आ गया? नेट सेल से लेस करो उसको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? नेट सेल से लेस करो, कितना आ गया? जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 10,22,00। 10,22,00। ये आ रहा है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बल्ले बल्ले, शावा शावा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस या कुछ भी लिख रहे होगे तो ट्रायल बैलेंस से नजर मारोगे। वो जरा आवाज थोड़ी सी मेरी जो है ना वो सुर में आ रही थी, तो मैंने बोला मुनाफिकत करने का काम ही नहीं, बोल दो। मैंने बोला मुनाफिकत करो ही नहीं यार, बोल दो इस बात को, बोल दो अली भाई, बोल दो। सबसे पहला खर्चा आपको नजर आ रहा है रेंट एक्सपेंस, टिक मार दो। ट्रायल सर ये प्रीपेड सैलरी नहीं है? आड़ू इंसान, स्ट्रॉबेरी, मेरी बात सुनो, ये प्रीपेड क्या एक्सपेंस है? यहाँ लिखूंगा मैं, दिमाग दिमाग तुम्हारा आउट हो गया बिल्कुल। तुम्हें जो है ना वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, और वहां पे दिमाग की जो है वो पूरी ट्रीटमेंट होगी। पहले पूरी खोपड़ी खुलेगी आपकी, उसपे जो है वो WD-40 लगेगा ताकि जंग वंग निकले, जितना भी होता है दरवाजों में आ रहा ची 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 आवाज आती है, फिर WD-40 लगाते हैं। सही है, तो सबसे पहले मुझे बताओ रेंट एक्सपेंस। क्या ये रेंट एक्सपेंस तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में कहीं नजर आ रहा है? जरा देख के बताओ ना, अब तो आदत डाल लो, अब तो आदत डाल लो बेटा, हर चीज को एडजस्टमेंट में देखा करो। कभी कभार सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट में भी एडजस्टमेंट लग जाती है अगर एरर आ जाए तो। अभी आहिस्ता आहिस्ता बातें सुनते रहना, ये आगे सब चीजें आएंगी, अभी से इल्म में डाल रहा हूं। 8,000 रुपए और 2,000 रुपए से मजीद डेबिट हो रहा है डेबिट। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, अगर एंट्री में भी डेबिट आ रहा है, डेबिट का मतलब क्या? एक्सपेंस मजीद बढ़ रहा है ना, बढ़ता तो डेबिट होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं।
अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है मजीद 2000 से डेबिट हो रहा है तो प्लस करेंगे ना सर, तो प्लस करेंगे ना। पहले था हमारा 8000, फिर 2000 से बढ़ा तो ये हो गया हमारा 10,000। अब ट्रायल बैलेंस वाले रेंट एक्सपेंस पे और एडजस्टमेंट वाले रेंट एक्सपेंस पे डेबिट पे उस पे टिक मार दो, टिक मार दो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुमने कर ली है। और ऐसे ही किया करो फाइनेंशियल का सवाल बीच में, वरना कोई चीज मिस हो गई तो फिर आपका प्रॉफिट गलत आएगा, अगर प्रॉफिट गलत आएगा तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट जाता है ओनर इक्विटी में और ओनर इक्विटी में हो जाता है, तो अगर वो गलत अमाउंट से गया तो ऑब्वियसली आपकी बैलेंस शीट का इक्विटी साइड भी बैलेंस नहीं आएगा। हर चीज लिंक है आपस में। एक एडजस्टमेंट एंट्री मलकुल मौत को दावत दे देगी कि रूह कब्ज कर लो हमारी, एक एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री तो तावीज बना के गले में लटका लो, बल्कि सुबह एक काम किया करो, रोज निहार मुंह पानी में एडजस्टिंग एंट्रीज का दम करके वो पानी पी कर आया करो क्लास में जब बैठो। क्लियर है? अब जरा चेक करो और कोई एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में, और कोई एक्सपेंस है? नहीं, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में आ जाओ। मैंने तुमसे क्या बोला था, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं नजर आ रही है तो सवाल खत्म नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट भी तो बाकी है। चेक करो एडजस्टमेंट में तुम्हें सैलरीज एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है सैलरी एक्सपेंस जो सिर्फ एडजस्टिंग में हो या सिर्फ ऊपर दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, वो बगैर माइनस प्लस किए एज इट इज आता है। ये बात आज भी रिपीट कर रहा हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं भैया, आज भी रिपीट हो गई बात। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलो भाई, सैलरीज एक्सपेंस सिर्फ आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 6,000। अब देखो आपके पास तीन रिवायती खर्चे होंगे, दो डेप्रीसिएशन के अलग अलग लिखेंगे, दो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के और एक बेड डेड एक्सपेंस का। तो लाइन से लिख दो, लाइन से लिख दो, दोनों के नाम के साथ लिखूंगा मैं, देखो ऐसे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बताओ फर्नीचर का कितना है? 2000, 2000 है फर्नीचर का, ऐसे ब्रैकेट में। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का कितना है? 1000। चलो और बताओ, बेडेड एक्सपेंस है? बेडेड एक्सपेंस है, पक्की बात है? वहां से भी आउट हुआ 10, नजर आ रहा है बोर्ड सारा? अच्छा, आखिरी एक्सपेंस बचा है तुम्हारा बेडेड एक्सपेंस, नजर आ रहा है तुम्हें? जल्दी से देख लो बेडेड एक्सपेंस। जब एक से ज्यादा एसेट पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो ना, तो अलग अलग एंट्री बनाकर उसके ब्रैकेट में नाम लिख के प्रोमिनेंट करवा देना। कितना है बेडेड एक्सपेंस? चलो टोटल ऑपरेटिंग करो। कोई सवाल में अदर इनकम तो नहीं है, कमीशन इनकम वगैरह कुछ तो नहीं है? तो उसका मतलब है बस खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट का ही लकब दे देंगे। अगर कोई अदर इनकम होती तो ये प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता, फिर ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट आता। याद है कल वाली बात? 2018 में आया था ये सवाल ऐसा, तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। 2018 के दोनों पार्ट की वीडियो मिल गए आप लोगों को, अनुषा, आनिया, दोनों पार्ट मिल गए थे, ए और बी।
यानी 1 और बी। अलिशबा, दोनों पार्ट मिल गए थे 2008-18 के। अलिशबा, ओके ओके ओके, ऐसे कर दो, ऐसे मुन्नी की तरह, बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी की तरह ऐसे कर दो। सही है। चलो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ। नहीं करो यार, 19,800, कसम से किसी को बताना नहीं है बात, पर लिख दो खामोशी से। केड़ा अमाउंट है भाईजान? यार अमाउंट बताओ, हमारे को नजर नहीं आ रहा है। 19,000, 19,800, जरा खातूनो, ओदा आगोरा दे माशुमान देड़ खस्ता दे, हाँ ओदा आगोरा सिंगे जोड़ दे तगड़ा दे माशुमान देड़ खस्ता दे। पुस्तो राजी, पुख्तो नाराजी, पुस्तो राजी या 19,800। क्या यही आ रहा है आंसर? क्या यही आ रहा है आप लोगों को? ऑपरेटर से बात करने के लिए एक दबाएं, अपने बैलेंस की मालूमात करने के लिए दो दबाएं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मसरूफ हैं, इंतजार फरमाइए। यूफोन लाया आपके लिए एक मेगा होकर, आज ही आए और अपने यूफोन की सिम पे पैकेज करवाए। सुबह, सॉरी, रात 12 से 6 यूफोन तुम ही तो, 3 रुपए घंटा, जवान नस्ल बर्बाद, आशिकों की सिम है ये यूफोन। हाँ बड़ा जबरदस्त। यूफोन तुम ही तो, 3 रुपए घंटा, आसान, 12 से 6। हाँ, नाक कटवाओ 12 से 6, नाक कटवा दो, 12 से 6 नाक कटवा दो, गिरा दो इज्जत। चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ। 19,800 माइनस कर दो, कितना आ गया? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हो, 82,400। ठीक है मेरा बच्चा। भाई अल्लाह के वास्ते ये पेपर में एरो वैरो बना के मत कर देना ऐसे, ये मेरे पास जगह नहीं होती ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए मैं करता हूं। पता चले एरो बना रहे हैं पेपर में, एक ही पेपर में सीक्वेंस में आएगा ये। सही है। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये इनकम स्टेटमेंट कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो।